Welcome to our YouTube channel, dear students. First of all, let me introduce myself. My name is Chandu. They call me Chandu sir. And मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स. हम क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम्स वो हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. यू आर वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आवर मास्टरमाइंड ट्यूशन सेंटर. ठीक है. तो जैसे कि बच्चों हम 7th में 8th में हर साल फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में नंबर्स के रिलेटेड ही पढ़ते हैं. ठीक है. तो क्यों ना एक बार रिवाइज कर लिया जाए कि कितने नंबर्स हमको पता है. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स. लेट अस स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स. तो बच्चों आप क्या जानते हो नेचुरल नंबर्स के बाद. ठीक है. तो बेसिकली जो काउंटिंग होता है, किसी चीज़ का काउंटिंग होता है 1 से शुरू होगा. हम काउंट कैसे करते हैं 1 2 3 4. तो अभी क्लास में कुछ बच्चे मुझे काउंट करने तो कैसे करते 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते. सो काउंटिंग के जो नंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. कितने नंबर्स है बच्चों नेचुरल नंबर्स? इन्फिनिटी. किसी को नहीं मालूम कहाँ तक है, तो चलता जाएगा. तो इस नंबर्स को हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर्स. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 7th 8th में. नेक्स्ट आते हैं हमारे होल नंबर्स. नेक्स्ट क्या है हमारे होल नंबर्स. तो होल नंबर्स में क्या हो रहा है? जो नेचुरल नंबर्स हम ऑलरेडी जानते हैं 1 2 3 4 5 अप टू, उसी नेचुरल नंबर्स में एक चीज़ हमने और जोड़ दिया, दैट इज 0. तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स. होल नंबर्स का जो सिंबल है बच्चों वो क्या है? W. क्या है? W. ठीक है. तो अब हमको चीज़ें समझना है कि नेचुरल नंबर सारे ही सारे होल नंबर्स में है, प्लस एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? 0 आ गया. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में है. सो आई कैन से एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. क्या बोल सकते हैं हम? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. ये सारे ही सारे इसमें आ रहे. ठीक है. इसके बाद हम जब पढ़ते थे वो थे इंटीजर्स. क्या पढ़े हमने? इंटीजर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं z से. ठीक है बच्चों, z वो भी याद रखना कि इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं. तो इसमें क्या है? जो 0 1 2 3 4 5 जो जितने भी होल नंबर्स हम पढ़े थे वो सब तो है ही. साथ में एक्स्ट्रा क्या आ रहे? अब नेगेटिव इंटीजर्स आ गए. क्या आ गए? नेगेटिव इंटीजर्स. जो नंबर हम नेचुरल नंबर से प्लस में लिख रहे थे उसी को हम माइनस में लिखते जाएंगे. अप टू ये भी कहाँ तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक चलता जाएगा. तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल में भी आ गए. सारे के सारे होल नंबर्स क्या है? नेचुरल में आ गए. तो ऐसा सारे नेचुरल जो है वो होल में आ गए. इसमें एक्स्ट्रा था 0. सारे जो होल थे वो इंटीजर्स में आए, एक्स्ट्रा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया. तो आपको कोई पूछ लिया कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में है कि नहीं? आंसर इज यस. सारे के सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर में है. आंसर इज नो. ये सारे इसमें नहीं है, नेचुरल नंबर्स में नहीं है. लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ये सब इंटीजर्स में है. अब सारे इंटीजर्स मतलब नेगेटिव भी हो गए, तो नेगेटिव वाला नेचुरल नंबर के पास नहीं है. तो ये भी ऑर्डर याद रखो कि सबसे जो छोटा है वो नेचुरल नंबर है, फिर वो 0 ऐड करने में बड़ा होल. तो सारे नेचुरल होल में आ गए. तो सारे होल नंबर्स किस में आ गए? इंटीजर्स में आ गए. तो ये बेसिक हमने 3 नंबर्स जो है वो हमको पता ही होगा. ठीक है. 7th 8th में हम पढ़ ही लेते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स. ठीक है. ये सब मैं आपको जानबूझ के वापस समझा रहा हूँ ताकि एक बेसिक सा आइडिया हमको आ जाए कि नंबर्स है क्या. ठीक है. तो यहाँ पे शुरू होता है. अब मेन आपको जो पढ़ना चाहिए दैट इज रैशनल नंबर. क्या पढ़ना चाहिए अभी हमको? रैशनल नंबर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं. Q से डिनोट करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन की तरफ पे हम मान लेते हैं, इसलिए हम इसको Q मानते हैं. ठीक है. अब रैशनल नंबर्स क्या होता है इसका आपको डेफिनेशन के साथ याद रहना चाहिए बच्चों. नंबर, ठीक है, अ नंबर इज कॉल्ड रैशनल. एक नंबर को हम रैशनल तब बोल सकते हैं इफ इट कैन, अगर उसे एक्सप्रेस कर दिया जाए. इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q. अगर आप उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे रैशनल नंबर. अब ये जो p और q है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स. एंड q शुड नॉट बी 0 एंड q शुड नॉट बी 0. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको रैशनल नंबर नहीं समझ में आएगा तो आगे चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो इसलिए इसके साथ हमें शुरू करना है. और नेचुरल, होल,
और इंटीजर्स हम 7th 8th तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9th में जो बेसिक जो आपको समझना है दैट इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर मतलब ऐसे कौन से नंबर है वो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर 2/3 -5/7, ठीक है, 1/9, 2/8, 5/11, 3/8, ठीक है। ये सब जो नंबर्स फ्रैक्शंस में दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्या है आपके रैशनल नंबर्स है, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर पॉइंट वाले कहाँ गए, डेसिमल पॉइंट्स कहाँ गए। तो जो डेसिमल में होते हैं जैसे कि 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या है 2/10, 2/10 पॉइंट। अब हम पॉइंट हटा के नीचे क्या रख सकते हैं, उतने जीरो रख सकते हैं जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स है। तो ये क्या बताता है कि इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए हैं। तो सारे पॉइंट वाले नंबर्स, सारे फ्रैक्शंस किसमें आ गए, हमारे रैशनल में आ गए। साथ ही साथ अगर हम यही देखेंगे कि सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स वो सब भी रैशनल में आ गए। कैसे आ गए, जैसे कि आप कोई नेचुरल नंबर ले लो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 1, तो वो बन गया p बाई क्यू, वो बन गया p बाई क्यू। तो कोई भी नंबर अगर आप p बाई क्यू, इसे याद रखना, p बाई क्यू के टर्म्स में लिख सकते हो तो दैट इज रैशनल, दैट इज रैशनल। कंडीशन क्या है कि p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स क्या हमको पता है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। अब हमको समझना कैसे, इस पूरे को वापस एक सिंपल से कहानी के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बुक में हमको दिया है कि एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है, ठीक है। उसने क्या किया, तो जा रही थी ऑन द वे, तो उसने पहले सारे काउंटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसने वो सब कलेक्ट कर लिया एक बैग में। क्या कर दिया, उसने वो सब कलेक्ट कर दिया एक बैग में। तो उस बैग का क्या नाम देंगे, उस बैग का क्या नाम हम देंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो एक लड़की है, तो वो जा रही थी ऑन द वे, तो उसने क्या किया, पहले एक बैग बना दिया, ठीक है। उस बैग में उसने क्या कर दिया, सारे पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे जो नंबर्स है उसको डाल दिया। तो इस पर्टिकुलर बैग है, इस पर्टिकुलर बॉटल को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे अब नेचुरल नंबर्स। क्या बोल देंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो नेचुरल नंबर्स थे इसमें हम क्या कर देंगे, अब एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, अब हम इसमें एक ज़ीरो को इसके अंदर डाल दें। तो ज़ीरो को इसके अंदर डालते 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते थे, होल नंबर्स। क्या बोलते थे हम, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में हम क्या कर रहे हैं, हम सारे नेगेटिव डाल रहे हैं, -1 -2 -3 -4 वो सब हम इसके अंदर अब डाल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका, सारे नेगेटिव नंबर्स है, -4 -3 -2 बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स है, 0 है 1 है 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गए बच्चे, हमारा इंटीजर्स बन गए। क्या बन गए, इंटीजर्स। तो तुम देख रहे हो नेचुरल नंबर्स, उसमें 0 ऐड कर दिए तो क्या बन गए, होल बन गए। होल में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए तो क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए। अब इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शंस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, सारे फ्रैक्शंस ऐड करते हैं। ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हम 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या ऐड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं। ये हमारा नेचुरल रहेगा, ठीक है। और ये जो है हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, काम करते हैं, उससे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वी आर एडिंग -2 -3 -4 -5 सारे नेगेटिव नंबर्स ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या क्या ऐड करेंगे, सारे फ्रैक्शंस ऐड करेंगे, जो 2/3 -5/7 2/9, ठीक है, -3/11 4/17 ये सारे जितने भी तुम जानते हो फ्रैक्शंस में नंबर्स या पॉइंट में नंबर्स बोलो सर, 0.1 0.5 1.9 सारे जितने भी तुम जानते हो वो सब अब डाल दोगे। तो इसमें देखो अब सब आ गए, तुम्हारे इंटीजर्स आ गए, ठीक है, माइनस नंबर्स आ गए, प्लस वाले आ गए, साथ में फ्रैक्शंस आ गए, सब आ गए। तो इस सेट को हम बोलते हैं रैशनल क्यूब। क्या बोलते हैं हम, रैशनल। तो
तो अभी तक आप जानते हो, जितने नंबर जानते हो, नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर्स, सब के सब किस में आगे, रैशनल में। तो अब आप एक पूरा पार्ट ले लोगे, दैट इज रैशनल नंबर्स, दैट इज रैशनल नंबर्स। अब बच्चों रैशनल नंबर्स का जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू में लिख सकते हो, ठीक है, आप कोई भी नंबर उठाओ उसको अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल है। p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। और q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आपके मन में अभी कोई क्वेश्चन है तो कोई भी एक रैंडम सा नंबर बताओ जो आपको सोचना है। किसी ने बोल दिया चलो सर 75, क्या बोल दिया 75, कि सर ये नंबर रैशनल है कि नहीं, आंसर यस और नो, कि 75 जो है वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, यस होगा कि नो होगा, इज 75 अ रैशनल नंबर। तो द आंसर इज यस। क्यों यस है, क्योंकि हम 75 को 75/1 लिख सकते हैं, 75/1 लिख सकते हैं। ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में, किसके फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म। p 75 आया जो कि एक इंटीजर है, q जो है वो 1 आया, ये भी एक इंटीजर है। q सिर्फ जीरो नहीं हो सकता, तो q 1 तो हो सकता है। और कोई भी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम उसको 1 लिख देंगे। अब मान लो -2.5, -2.5 बोले कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम -25/10 लिख देंगे, -25/10 लिख देंगे और इसको कटिंग करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। तो वापस वो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, p इज -5 एंड q इज 2, p इज -5 एंड q इज 2। देखो कंपेयर करना है आपको, चेक करना है कि आप p बाई क्यू फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हो कि नहीं। लिख सकते हो तो वो रैशनल नंबर है, नहीं लिख सकते हो तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो बच्चों अभी तक आप जितने पढ़े नेचुरल, इंटीजर्स, होल, सब के सब किस में आ गए, अभी आपके रैशनल में आ गए। तो सिंपल सा वापस बता देता हूँ मैं, सारे नेचुरल किस में है, होल में है। सारे होल किस में है, इंटीजर्स में। सारे इंटीजर्स किस में है, रैशनल में है। तो सबसे छोटा नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल। ये चार को इसी सीक्वेंस में हम याद रखेंगे, ये चार को हम इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल 1 जो है हमारे ट्रू और फॉल्स है। अब देखो उसमें कैसे क्वेश्चन हमको पूछेंगे, ठीक है। तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी टॉपिक पढ़ा था, तो अब उसके ऊपर मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। एग्जाम्पल 1 में हमें बताना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स। क्या बताना है हमें, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आप देखते हैं, एवरी होल नंबर, मतलब सारे के सारे होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स में है। तो ये उल्टा बोल दिया, क्या था, सारे नेचुरल नंबर्स होल में होने चाहिए थे। ये क्या बोल रहे हैं, सारे होल नेचुरल में। तो सारे होल में क्या है बच्चों, जीरो है, जो कि नेचुरल नंबर्स में नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है, तो आंसर इज फॉल्स, सारे नहीं है। इसका उल्टा सही है कि सारे नेचुरल नंबर्स फॉल्स में। याद करो, सबसे छोटा नेचुरल था, फिर आते हैं होल। होल में एक ऐसा नंबर है जीरो जो नेचुरल में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। एवरी इंटीजर, मतलब जितने इंटीजर्स हम जानते हैं वो सब के सब रैशनल नंबर्स है, आंसर सही है बिल्कुल। सारे इंटीजर्स जो है 1 2 3, उनके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जीरो के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 0/1 हो गया, p बाई क्यू हो गया। q जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो होगा तो दिक्कत नहीं है, p जीरो होगा तो दिक्कत नहीं है। q शुड नॉट बी जीरो, तो नीचे तो 1 ही है, तो ये जीरो भी आ गया। तो सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर में हैं, आंसर इज यस, सब के सब रैशनल नंबर्स में है, ठीक है। तो इट इज ट्रू। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर है, तो आंसर इज सिंपल नो। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों रैशनल नंबर्स में तो वो भी आ गए ना, जो फ्रैक्शन में 2/3 -5/8 11/19 ये सब आ गए ना। तो ये सब इंटीजर्स सुनना है, इंटीजर्स सिर्फ 1 2 3 पॉइंट वाले नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो सारे रैशनल इंटीजर नहीं हो सकते, लेकिन सारे इंटीजर्स जो है वो रैशनल हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो हम जो बोलते हैं सीक्वेंस याद करो कि नेचुरल, सारे नेचुरल होल में आ जाते हैं, सारे होल इंटीजर्स में आ जाते हैं और सारे इंटीजर्स रैशनल में आ जाते हैं, ठीक है। तो सारे नेचुरल भी रैशनल में आ गए, सारे होल भी रैशनल में आ गए, सारे इंटीजर्स भी रैशनल में आ गए। सारे होल इंटीजर्स में भी आते हैं, सारे नेचुरल इंटीजर्स में भी आते हैं, और नेचुरल खुद होल में तो आता ही है। तो सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको ट्रू और फॉल्स में कभी आंसर आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 बोला है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड
5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। हमें 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स बताने। कितने बताने हैं? 5 रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 2, फाइंड 5 कितने 5 रैशनल नंबर्स। क्या दोनों हैं? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2। तो बच्चों हम इसको कैसे करेंगे देखो, ठीक है। 1 एक नंबर है और 2 एक नंबर है, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5 रैशनल नंबर्स। अब हम समझ गए हैं कि 5 जो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? तो मैं एकदम सॉलिड सा एक ट्रिक बताता हूँ जिससे हमारे सारे आंसर्स सही होंगे, ठीक है। तो पहले तो जो क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं p/q के फॉर्म में। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो पहले क्या लिख देंगे? इसको 1 लिख देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो 1/1 हो गया और 2/1 हो गया, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। स्टेप 1 क्या चेक करेंगे? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को देखेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो 1 और 2 के बीच में आप कोई नेचुरल नंबर जानते हो क्या? कोई नेचुरल नंबर जानते हो क्या? तो आंसर इज 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो जब भी ऐसा केस हो कि आपके डिनोमिनेटर सेम है, सबसे पहला स्टेप है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो हम सेम बनाएंगे, ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप। अगर सेम है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स नहीं आते? तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आता और हमें चाहिए कितने? 5। हमें चाहिए कितने? 5। तो हमें जितने चाहिए उसमें हम 1 जोड़ लेंगे, उसमें हम 1 जोड़ देंगे। हमको कितने चाहिए? 5 चाहिए, तो 5 में मैं 1 जोड़ रहा हूँ तो कितना हो गया? 6। अब हम क्या करेंगे? उस 6 को दोनों साइड ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। जैसे 1 × 6 ऊपर भी और यहाँ पे 1 × 6 नीचे भी। इधर ऊपर नीचे इंटू करेंगे और यहाँ पे भी ऊपर नीचे इंटू करेंगे। यहाँ पे 2/1 था तो 2 × 6 और यहाँ पे 1 × 6। कितना इंटू करना है? जितने नंबर्स आपको चाहिए उससे 1 ज़्यादा। कब इंटू करना है? जब ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर्स के बीच में नंबर्स नहीं मिले। जब ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स सेम हो और न्यूमरेटर्स के बीच में नंबर्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो 1 × 6 इज 6, नीचे भी 1 × 6 इज 6, नीचे इधर 2 6 या 12 और नीचे क्या है? 6। तो हम देखोगे वापस दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन अब न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे 6 है और वहाँ पे न्यूमरेटर देखोगे तो 12 है। तो 6 और 12 के बीच में नंबर आप जानते हो? आंसर इज यस, हम जानते हैं 7 8 9 10 11, है कि नहीं। अब सबके नीचे जो डिनोमिनेटर उस टाइम पे है कितना है? 6 है, तो उसको हम लिखते हैं। उसको हम क्या कर देंगे? लिखते हैं। तो कितने हो गए? देखो बच्चों 5 नंबर्स आपको मिल गए जो कि p/q के फॉर्म में है और 1 और 2 के बीच में है। वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड 5, फाइंड 6, फाइंड 10, कितने भी रैशनल नंबर्स अगर आपको ढूंढने बोले बिटवीन 1 एंड 2, तो सबसे पहले तो हम उसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या लिखा? 1 लिखा। यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या लिखा? 1 लिख दिया। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं था तो हमने क्या लिख दिया? इसके नीचे भी 1 लिख दिया। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं? देखो 1/1 है और 2/1 है। अब हम क्या करेंगे? जब डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी सेम है, तो ऊपर देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि उनके बीच में कुछ नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आ सकता है क्या? कोई नंबर नहीं आता है। नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई नंबर्स नहीं आता। तो हम क्या करेंगे? जितने हमको चाहिए, कितने चाहिए? 5 चाहिए, उसमें 1 जोड़ दो। 5 + 1 6। ये लेफ्ट साइड दोनों से इंटू कर लेंगे, राइट साइड दोनों साइड ऊपर नीचे इंटू कर लेंगे। जब इंटू कर लोगे तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया 6/6 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया 12/6। अब डिनोमिनेटर सेम है 6 और 6। अब न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो 6 और 12 है, उनके बीच में कितने नंबर जानते हो आप? 7 जानते हो, 8 9 10 11, 5 नंबर्स हो गए और सबके नीचे जो 6 है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो हो गए आपके 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अब हम एक्सरसाइज भी करते हैं आज इस वीडियो में। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1।
सो जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल 1 और 2 देखा है, उसके बेस हमारा एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चंस है, वो भी हम कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? ठीक है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो किस नंबर की बात हो रही है बच्चों? यहाँ पे जीरो की बात हो रही है। तो जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये हो गया हमारा पी बाई क्यू, ये हो गया हमारा पी बाई क्यू। कंडीशन ये है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो नहीं, वो 1 है। यहाँ पे आप देखोगे P जो है वो 0 है और Q जो है वो 1 है। तो P कुछ भी हो सकता है, बस इंटीजर होना चाहिए। तो क्या 0 इंटीजर में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो P इज इक्वल्स टू 0 एंड Q इज इक्वल्स टू 1। तो इज 0 अ रैशनल नंबर? इसका आंसर क्या होगा? यस होगा, इट इज रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रैशनल में आते हैं। ठीक है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू? उसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर इज यस, लिख के भी बता दिया हमने। क्लियर? तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा था। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें पूछा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। कितना हमको पूछा है? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने। तो जैसे इससे पहले वाला एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था कि रैशनल नंबर्स को कैसे ढूंढते, बिटवीन 2 नंबर, कितने भी रैशनल नंबर्स हम चाहिए उतने ढूंढ सकते। ठीक है, तो वापस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा बच्चा? फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बात वही पे आ गया, वापस 3 एंड 4 की बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 3 एंड 4, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 1, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे 1। ठीक है, अब हमको कितने चाहिए? 6 चाहिए थे। ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम, यस, दोनों के नीचे 1 है। तो 3 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आप जानते हो? एक भी नहीं है। 3 और 4 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो अब हम नहीं ढूंढ सकते 6। तो हमने कहा जब भी ऐसा हो कि डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर्स के बीच में आपको नंबर्स नहीं मिल रहे, तो क्या करेंगे? 6 में एक जोड़ देंगे, कितना हो गया? 7, और वो इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे भी ऊपर 3 इंटू 7, 1 इंटू 7, यहाँ पे 4 इंटू 7 एंड 1 इंटू 7। ठीक है, सो 3 7 ज़ा 21, 1 7 ज़ा 7। ठीक है, यहाँ पे 4 7 ज़ा 28 और नीचे 1 7 ज़ा 7। अब तुम देखोगे तो दोनों में डिनोमिनेटर 7 एंड न्यूमरेटर 21 एंड 28। अब बताओ बच्चों, 21 और 28 के बीच आपको नंबर्स मालूम है? आंसर इज यस। 22, 23, 24, 25, 26, 27। और सबके नीचे क्या लिखना होता है? अभी डिनोमिनेटर जो था क्या है? डिनोमिनेटर दोनों के बीच में 7 है, तो ये 7 लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो बच्चों सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कभी आपको रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर के बीच में आपको रैशनल नंबर्स ढूंढना है तो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर अगर नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अगर ऑलरेडी दोनों में कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर्स दिया है तो देखो वो सेम है कि नहीं। सेम नहीं है तो पहले सेम बनाएंगे बाय टेकिंग देयर एलसीएम, सेम बना देंगे। फिर न्यूमरेटर के बीच में कंपेयर करेंगे कि उनके बीच में नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं आते हैं तो क्या करना है? जितने नंबर्स आपको चाहिए उसमें एक जोड़ के दोनों साइड ऊपर नीचे इंटू कर देना। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सो जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही पूछा है फाइंड 5। कितने चाहिए हमको? 5 चाहिए रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी उन्होंने डिनोमिनेटर आपको दे रखा है, दोनों में 5 5 मतलब डिनोमिनेटर सेम है। तो अब न्यूमरेटर देखो 3 और 4 के बीच में कुछ नंबर्स आपको पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स तो नहीं पता है। ठीक है, तो दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर दोनों के बीच में कुछ नंबर्स नहीं आ रहे तो क्या करेंगे? हमको कितने चाहिए? 5 चाहिए, उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटू 6 कर लेंगे। हम पहले क्या कर लेंगे? इंटू 6। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, यहाँ पे 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा
30। अब आप देखो डिनोमिनेटर क्या दोनों में सेम है, वापस 30 और 30। अब न्यूमरेटर देखो 18 है यहाँ पे और यहाँ पे है 24। अब बताओ 18 और 24 के आपको नंबर्स मालूम है? आंसर इज यस। 19 है, 20 है, 21, 22, 23। देखो 5 मिल गए। अब सबके नीचे आप क्या रखोगे? जो उस टाइम पे डिनोमिनेटर है 30, तो यहाँ पे हम रख देंगे अब 30, रख दिया हमने 30। तो ये हो गया हमारे 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये 5 आ गए। ये दो तो क्वेश्चन ही है तो इन दोनों के बीच में। क्लियर बच्चों? अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमें ट्रू और फॉल्स पूछा है, जैसे हमने किया था एग्जाम्पल 1 में कि स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सो एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको? सीक्वेंस बताया था आपको कि नेचुरल सबसे छोटा होता है, फिर होल नंबर्स आते हैं, फिर इंटीजर्स आते हैं, फिर रैशनल नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में होंगे। तो यहाँ पे बोला है एवरी नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर में है क्या? तो आंसर इज यस, ट्रू। सभी के सभी नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 वो सभी के सभी होल में होंगे, क्योंकि होल इज 0 1 2 3, एक्स्ट्रा होल में 0 आ गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो बच्चों, एवरी इंटीजर जो है बड़ा सेट है, वो सारे होल नंबर्स नहीं होगा। ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स होंगे। सो दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स। सारे इंटीजर्स होल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स है, वो जो है वो होल नंबर्स में नहीं है। तो सारे इंटीजर्स होल में नहीं है, कुछ है जो प्लस वाले है, 0 है, वो है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी, क्या सारे इंटीजर्स होल में आता है? तो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट देयर इन होल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन ये भी फॉल्स है। क्यों? रैशनल में तो सब आ गए, फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए, नेगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है, होल में वो कहाँ है? होल में वो नहीं है। रैशनल सबसे बड़ा है, तो सारे रैशनल होल में नहीं हो सकते, सारे होल रैशनल में हो सकते। तो बच्चों आप ये सीक्वेंस याद रखो, सबसे छोटा नेचुरल है, फिर होल है, फिर इंटीजर्स है, फिर रैशनल है। छोटे से बड़ा जाएंगे पॉसिबल है ट्रू, बड़े से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एवरी रैशनल सबसे बड़ा है, इज अ होल नंबर। तो बड़े, सारे बड़े के बड़े छोटे में होंगे? नहीं होंगे। सारे छोटे वाले नंबर्स जो सेट है वो बड़े के अंदर होंगे। तो ये भी जो है फॉल्स है, बिकॉज हम लिख सकते हैं नेगेटिव नंबर्स है, फ्रैक्शन नंबर्स है, डेसिमल नंबर्स है, जो रैशनल में है लेकिन होल में नहीं है। तो आपको अगर वाई पूछ रहा है, रीजन भी पूछ रहा है, तो बता सकते हो कि इसमें ऐसे नंबर्स है जो रैशनल में, जो होल में नहीं है। यहाँ पे जैसे इंटीजर्स में नेगेटिव थे, वो होल में नहीं है। यहाँ पे ट्रू, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कितने 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी सारे के सारे होल में है। तो वो ट्रू तभी होगा जब छोटे से आप बड़े तक गिन रहे हो। बड़े से छोटे गिन रहे हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 1.1 तक। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका अपना चंदू सर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। 1.1 तक अच्छे से वीडियो को समझो और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाएंगे और इसी तरीके से हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे। मैथ्स जो है इसको एकदम फन वे में और अच्छे से हम समझने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अगर चैनल पे नए हो तो।